अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल। हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना गया। मेरा कमाल शेर बस इतना है जिगर, मेरा कमाल शेर बस इतना है जिगर। वो मुझ पे छा गए, मैं जमाने पे छा गया। वेलकम टू रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के। ये जी मीडिया की खास पेशकश है। हमारे आज के कथानायक भारतीय वायुसेना में काम करते थे, लेकिन कुछ और कर गुजरने का जोश था। आपने अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड की नींव रखी। खुशी के साथ यहां स्वागत करता हूं अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड के श्री रमेश अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और आपने क्या क्या किया है, क्या क्या अचीव किया है। बिजनेस के अलावा भी आपके हृदय में जो मनुष्य के लिए, भारतीय गरीब के लिए जो अगाध स्नेह जो आपने किया है, वो आपके मुंह से सुनने से पहले हमारी क्रिएटिव टीम ने आपको आधार बनाकर एक ऑडियो विजुअल प्रोग्राम बनाया। आइए। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले श्री रमेश अग्रवाल ने अपने जीवन के लिए जो सपने संजोए, उन्हें अपनी मेहनत और लगन से साकार किया। आपने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एयरफोर्स में बतौर एयरमैन की। उसके बाद रिटायरमेंट लेकर विरासत में मिले 2 ट्रकों से काम शुरू किया। एयरफोर्स से मिले अनुशासन, कुशल व्यापार नीति, ईमानदारी और प्रशासनिक नेतृत्व कौशल से बड़े ही कम वक्त में आपने लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट को एक उद्योग के रूप में स्थापित कर दिया। बाजार और उपभोक्ताओं की जरूरतों को समझते हुए आप निरंतर नए प्रयोग करते रहे, जिनकी सफलताओं ने आपको नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। आपको रोड ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। अपने परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बूते आज अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स इंडस्ट्री में अपने लिए एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी है। भारतीय वायुसेना में काम करते थे। सबसे पहली बात, अग्रवाल भारतीय वायुसेना में अपने आप में ही बड़ी चमत्कार है। फिर वहां क्या हुआ कि आपने टोटल कार्यक्षेत्र बदल दिया? 1980 में जब मैंने भारतीय वायुसेना ज्वाइन की थी, उस टाइम ही मेरा एक दिमाग में ये था कि मैं 5 और 6 साल ही करूंगा, एक शॉर्ट टर्म करूंगा। इट वॉज वेल डिसाइडेड। अच्छा जी। 1986 में मैंने भारतीय वायुसेना में अपना जिम्मेवारी VRS लेकर छोड़कर, और फिर एक ऐसा दिमाग में था कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें एक पहचान भी बने, साथ के साथ एक आई कैन डिलीवर टू द सोसाइटी। पिताजी के पास 2 ट्रक थे, तो जब मैं एयरफोर्स छोड़ने के बाद गया तो पिताजी ने कहा कि भाई ये ट्रक संभाल अभी तो। साथ के कुलीग थे हैदराबाद में एयरफोर्स से, वो भी ट्रांसफ़र होकर हैदराबाद आ गए थे 1 साल 1.5 साल के बाद। उनसे मिलना हुआ तो बोला कि ये काम करो ना, यहाँ तो इतना बड़ा कैंप है हमारा एयरफोर्स स्टेशन का हैदराबाद में, और हर हफ्ते कोई ना कोई 2-4 ऑफिसर जाते रहते हैं। तो ये 2 ट्रक आप हमारे इस कैंप में घर सामान के लिए एक जगह से दूसरे के लेके जाया करो, आप ये काम शुरू कर दो। ओके। छोटा भाई उस टाइम पर हैदराबाद में रहता था, राजेंद्र अग्रवाल। मैंने उसे सलाह की कि भाई ऐसा काम मिल रहा है। वो बोला यार, ही वॉज डूइंग MBBS। ओके। बोला मैं कल से MBBS छोड़ दूंगा, यदि काम मिल रहा है तो ये तो बहुत बढ़िया काम है। तो वो कहते हैं ना हमारी भाषा में, जहाँ मोर पेन वहाँ मोर गेन। तो हमने बोला कि इससे बढ़िया पेनफुल एरिया कोई दिखाई नहीं दिया, और उस पेनफुल एरिया पे काम करना शुरू किया कि हम क्या बेस्ट करें ताकि इस इंडस्ट्री को खड़ा कर दें। तो आज हम 84,000 ऑफिसर्स का या जनरल लोगों का 1 साल में सामान शिफ्ट करते हैं। वाह वाह वाह। पूंजी कैसे अरेंज की, क्या प्लान किया? 2 ट्रक ने अच्छे रिजल्ट दिए होंगे, तभी तो आप आगे बढ़े। 2 ट्रक तो हमारे पास थे, वो तो एक पिताजी के थे। उस पिताजी के 2 ट्रक के बाद एक कैपिटल चाहिए जो आपको कुछ काम करने के लिए कम से कम कोई भी पेमेंट देगा। 10-15 दिन की उधार होती है, 1 महीने की उधार होती है। तो हमने किसी तरह से एक दोस्त से उससे केवल सिर्फ मात्र 4,000 रुपये मैंने लिए उधारे। अच्छा। तो 4,000 रुपये के हमने पहले तो कुछ पर्चे बिल
इनवाइस ये छपवाए। उसमें से 2-3 हज़ार रुपए के हमने कैलेंडर और पंपलेट छपाए। डिफेंस की कॉलोनी के जितने जो पोस्ट बॉक्स रहते हैं जी, उनमें डाला करते थे। ये फ्लायर्स थे फ्लायर्स थे। हाँ जी। और उसमें इंतजार करते थे किसका फोन आएगा। हाँ। करीबन पहला जो महीना था हमारा वो निकला 15-20 हज़ार रुपए का हमने काम किया। तो अगले महीने फिर और पंपलेट छपाए। तो इस तरह से हमने काम करते गए। जिसका भी काम करते थे उसके पास बैठकर ये बोला करते थे आपको क्या क्या तकलीफ हुई। वो बताया करता काम तो बढ़िया हुआ पर ये होता तो और अच्छा होता। अच्छा, तो हमारे पास हमेशा एक ही चीज़ रही, जिसकी भी तकलीफ है उसको नोट डाउन करो, उसको परमानेंट सॉल्यूशन के लिए क्या काम करे वो काम करते थे। उसके बाद 2 ट्रक के बाद तीसरा ट्रक कब लिया? हाँ, एक बैंकर इसी तरह कहा कि भाई मैं किसी के पास से ट्रक खींच कर लाया हूँ, हमारे ऑफिस में आकर बैठ गया। तो मैंने बोला जी बताओ, मैं चाहता हूँ कि आप चलाओ। तो एक साथ 2 ट्रक और बढ़ गए। अच्छा। ये 91 में 2 से 4 हो गए। ठीक है। 94 में एक और बैंकर उसने कहा कि मैं आपको 10-15 ट्रक देना चाहता हूँ। तो उसके बाद उससे 10 पीस गाड़ियां ली और साल भर के अंदर वो एक एक करके गाड़ियां लेते गए, बनाते गए। कर्मचारियों को कैसे कहां से लाना शुरू किया आपने? जो कर्मचारी आते हैं वो एक मतवाले होते हैं, काम के बड़े प्यारे होते हैं, मतलब काम के अंदर पागल होते हैं। वो झूठे आश्वासन कई बार दे देते हैं। गाड़ी वाला जी पूछने वाली है, फिर फोन रखने के बाद बोलता है गाड़ी लेकर जाओ। तो मैं सोचा कि ट्रांसपोर्ट में चलता होगा, मगर मेरा जो काम है आई डोंट कैरी गुड्स। मैं जब हाउस होल्ड का काम करता हूँ तो मैं गुड्स कैरी नहीं करता, मैं इमोशंस कैरी करता हूँ। तो उसको हमने एक मतलब टारगेट कर लिया कि इसके जो बोलने का जो झूठ या कहो या एक रिलायबिलिटी, रोंग एश्योरेंस कहो, हाँ। इसको मैं जीरो करना है। बड़ी मुश्किल, समझाओ, भाषण देते रहो, लोग हाँ भर लेते। मैंने फिर एक दिन घर से निकला और वापस आया 11 बजे और मैंने उस टाइम पर 2-2 रुपए के या 5-5 रुपए के स्टाम्प पेपर लेकर आया। 25 स्टाम्प पेपर। सबको मैंने कहा कि आप एक काम करो, ये स्टाम्प पेपर ले लो और इसको भर दो। जो झूठ बोलेगा तो उसका पाप मेरे को, मेरे बाप को, मेरे बच्चे को, मेरी माँ को लगेगा। सर ये भी आप झूठ तो बोलोगे नहीं तो पाप तो लगना ही नहीं है ना। हाँ। तो उस 25 आदमी से केवल एक आदमी ने भरा। 20% उसका इंक्रीमेंट करके कहा कि ये मेरा की मैन है। अगले दिन सभी लोगों ने लिख दिया और मेरी झूठ 0 हो गई उस दिन के बाद। और वही है कि मेरे क्लाइंटों का ग्राफ बढ़ता गया। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आप ही मुझे बता रहे थे 0 कर दिया था उस लॉस को जो 42,000 करोड़ का होता था। हमारे हिंदुस्तान में जब मैंने स्टडी की, जब आपने देखा कि कुछ प्रोडक्ट फेल हो गए, खाने के आइटम जगह जगह बदनाम हो गए और कितना डंप कर दिया गया, तो मैंने सोचा कि ये खराब कैसे हुआ। क्या प्रोडक्शन खराब था? तो अल्टीमेटली उसके ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से हमने स्टडी की। तो हमारे ट्रांसपोर्टर में क्या होता है, जैसे मैं कोई भी माल भर लेता हूँ किसी भी गाड़ी में, तो मैं जिस फैक्ट्री में जाता हूँ वो फैक्ट्री मेरी रिलायबिलिटी के ऊपर कहती हाँ गाड़ी आ गई। और हम भी ट्रांसपोर्टर किसी थर्ड पार्टी से गाड़ी लेते हैं, तो मेरे को ये नहीं मालूम होता कि ये गाड़ी 2 घंटे पहले क्या लेकर आई थी। सपोज करो वो गाड़ी यूरिया लेकर आई थी, यूरिया खाली कर दिया, भरने के बाद उसने चॉकलेट भर ली, या उसने खाने का सामान भर लिया या बिस्किट भर लिया। अब वो तो आराम से बिस्किट वाली फैक्ट्री उसमें गाड़ी में भरकर लोड करके छोड़ देती है। अब बताओ जिस गाड़ी में कुछ देर पहले यूरिया आई उसमें मैं खाने का सामान लेके जाता हूँ और फिर किसी डिलीवरी कर कई कंज्यूमर खाएगा तो उसके पेट में दर्द भी होगा, दस्त भी लगेंगे, सैंपल चेक होगा तो बोलेगी जिसमें तो मिलावट कर दिया। तो ये अक्सर हमारे ट्रांसपोर्टर में होता था। तो मैंने बोला कि ये तो कभी मेरे साथ भी हो सकता है। तो हमने क्या किया कि डिफरेंट टाइप के कंटेनर बना दिए। अच्छा। हर टाइप के वो बना दिए पोर्टेबल। जब भी कोई गाड़ी जाएगी वो उसमें माल भरेंगे, वो कंटेनर ही कैरी होगा, कंटेनर ही उतरेगा। जो ट्रक है उससे छुटकारा मिल गया। हम क्लाइंट को कहा कि भाई आपका कितना माल है? 2 टन। 2 टन के ही साइज का मेरे से कंटेनर लो, 2 टन का ही किराया करो, इसके चाबी लगाओ, ताला लगाओ, चाबी जेब में रखो, कोरियर से चाबी भेज दो, यही 2 टन का मेरे गोडाउन में आएगा। इसको बोलते हैं अनटच अनसीन। न तो हमारा आदमी टच करता न देखता, मगर सामान उसका पूरे एक्सक्लूसिव जाता है। तो ये स्कीम आज हमने लॉन्च कर दी और आज हमारे पास इसके लिए करीबन 2000 कंटेनर बन चुके। वी आर गोइंग टू बी 10,000 कंटेनर्स। तो ये एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को यू टर्न करेगी और जो लॉस इन ट्रांजिट है उसको 0 करेगी। विजन कंबाइंड विद मेहनत एंड हार्ड वर्क एंड प्लानिंग, वही सफलता का मंत्र है, सीक्रेट है बिजनेस का।